अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 7 क्लास का साइंस और टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां। तो इस टॉपिक में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि खून की कौन सी नालियां हमारी बॉडी में कौन कौन सी नालियां हैं, कौन कौन से टाइप से ब्लड वेसल के जो खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक किस्म की रग नहीं होती हमारी बॉडी में, 3 किस्म के रग्स होती हैं जिनमें खून दौड़ रही हैं, खून ट्रांसफर हो रही होती हैं, खून सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो वो 3 टाइप्स है, उनमें से एक आर्टरीज है, एक वेन्स और कैपिलरीज। 3 टाइप्स है ब्लड वेसल के। तो अब हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे हर एक को स्टेप बाय स्टेप। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज वो खून की नालियां हैं, वो रगे हैं जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं, बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। तो ये फंक्शन आर्टरीज ही परफॉर्म करती है। और वेन्स क्या है? कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ये खून को दिल की तरफ ही तरसील करती हैं। तो वेन्स ही ऐसी रगे हैं जो दिल की तरफ खून को पहुंचाती हैं। जबकि कैपिलरीज क्या है? प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल एंड द ब्लड सेल। कैपिलरीज बहुत ही बारीक रग होती हैं। ये वेन्स और आर्टरीज जाकर छोटे छोटे बारीक दागों ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, उससे कैपिलरीज बनती है। कैपिलरीज का फंक्शन ये है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। ज्यादा फैलने की वजह से बॉडी के सेल और ब्लड सेल के दरमियान फिर मटेरियल के ट्रांसफर, उसके तबादला आसान हो जाता है। चाहे वो मटेरियल ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो, तो फिर वो बॉडी से ब्लड सेल की तरफ या ब्लड सेल से बॉडी सेल की तरफ आसानी से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसी कैपिलरीज के जरिए। कि कैपिलरीज सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं और उसमें फिर इन मटेरियल के तबादला एक्सचेंज बहुत ही आसानी से होते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है जो आर्टरीज है, थिक वॉल्ड वेसल्स। इसके जो वाल है ये बहुत ही मोटे होते हैं, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हाई ब्लड प्रेशर होती है, तो इसके वाल भी थिक है। जबकि वेन्स के वाल क्या है? थिन वॉल्ड वेसल्स। ये बहुत ही पतले वालों वाले, पतले दीवारों वाले वेसल्स होती हैं, इतने मोटे नहीं होते जैसे कि मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में ड्रा किए हुए हैं। इसके दीवार पतली होती हैं। और कैपिलरीज वेरी थिन वॉल्ड, ये बहुत ही पतली होती हैं इनके निस्बत। आर्टरीज की वाल इसलिए थिक होती है क्योंकि इसमें ब्लड हाई ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड प्रेशर के साथ यहाँ पर बहाव कर रही होती है। तो फिर अल्लाह ताला की हिकमत देके यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से इसी आर्टरी इसके दीवार भी मोटे बनाए ताकि ये फट ना सके। क्योंकि अगर इसके वाल थिन होते, पतले होते, तो फिर इसके फटने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत तेजी से प्रेशर के साथ यहाँ पर ब्लड की बहाव होती है। और इसके थिन वाल्ड पतले हैं क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता और इसमें भी ब्लड बिल्कुल स्लो ट्रांसफर हो रही होती है, तो इसके वाल भी थिन है। और थर्ड पॉइंट है फेसिंग हाई ब्लड प्रेशर। ये जो मैं पहले बात कह चुका हूं कि आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही हाई होती है। ये इसलिए हाई होती है क्योंकि आर्टरीज से ब्लड क्या दिल से बॉडी के दूसरे हिस्सों तक जब खून जाती है, आर्टरीज के जाती है, दिल ही खून को पंप कर रहा होता है, बहुत प्रेशर के साथ, दबाव के साथ खून को आर्टरीज में धकेलती है और आर्टरीज से फिर हर हिस्से तक चले जाती है। इसलिए आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है क्योंकि इसके पीछे दिल का दबाव होता है। जबकि वेन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, स्लोली जाते हैं ब्लड। इसमें ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से दिल की तरफ आती है। जब दिल की तरफ आती है, इसके पीछे से कोई फोर्स करने का अर्गन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ब्लड बहुत ही स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से बॉडी के दूसरे पार्ट से दिल की तरफ आ रही होती है अपनी मर्जी से, इसके पीछे कोई फोर्स नहीं है। और इसी तरह कैपिलरीज भी फेसिंग लो ब्लड प्रेशर, इसके पीछे भी कोई पंपिंग आर्गन नहीं है जो ब्लड को फोर्स करके वापस भेजे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चले जाती हैं। सिवाय आर्टरीज के, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर इसलिए हाई होती है क्योंकि इसके पीछे दिल का दबाव होता है।
और जो आर्टरीज है हैविंग नो वाल्स, इसमें वाल नहीं है, क्योंकि इसमें इसलिए वाल नहीं है, यहाँ पर जो ब्लड होती है दिल के प्रेशर से बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो फिर इस ब्लड के वापस जाने का कोई खदशा नहीं होता। वाल वहां पर होती है, वहां पर जरूरी होती है जहां पर ब्लड के वापस जाने का खतरा हो, लेकिन आर्टरीज में मजाल के वापस आ जाए ब्लड, क्योंकि इसके पीछे दिल का फोर्स होता है तो वापस आ नहीं सकता, इसलिए इसके लिए वाल की जरूरत ही नहीं है आर्टरीज में। वेन में क्या होती है, वेन में वाल्स होती हैं, वेन है वाल, क्योंकि इसमें ब्लड स्लोली जाती है, बॉडी से हार्ट की तरफ जा रही होती हैं, तो इसमें कभी कभार ये खून के रुकने या वापस जाने के ये चांस बन सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई प्रेशर या दबाव नहीं है। जाने को बचाने के लिए यहाँ पर वाल होते हैं, ये वाल खून को पीछे नहीं जाने देती, और इनमें भी वाल्स नहीं होते। और आखिरी पॉइंट है कैरी ब्लड हैविंग द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में ऐसी खून होती है जो कि ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट पर मुश्तमिल होती है, जो वो बॉडी के हर पार्ट्स या बॉडी के सेल तक पहुंचाती है। सिर्फ एक आर्टरीज है जिसमें ऑक्सीजन वाली खून नहीं बहती बल्कि डीऑक्सीजनेटेड खून बहती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, क्योंकि तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ट्रांसफर कर रही होती हैं। और इस तरह जो वेन्स है, तमाम वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रही होती हैं, सिवाय एक वेन जो कि पल्मोनरी वेन है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं। और दूसरा ये कि जो वेन्स है ये ऐसे ब्लड ट्रांसफर कर रही होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो बॉडी के अदर पार्ट से लेकर उसी खून को फिर हार्ट की तरफ वो ट्रांसफर कर रही होती हैं, सिवाय एक ही वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रही होती है, वो पल्मोनरी वेन। और कैपिलरी की अगर हम बात करें, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी भी यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सेल को प्रोवाइड करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को वहीं बॉडी के पार्ट से लेकर, बॉडी के सेल से लेकर वापस दिल की तरफ लेके आ जाती हैं, फिर दिल उसी खून को लंग्स की तरफ वो ट्रांसफर करती है, वहां पर लंग्स में या लीवर में उसकी क्या होती है, फिल्ट्रेशन होकर फिर वापस हार्ट की तरफ आ जाती है ऑक्सीजनेटेड बनकर, फिर हार्ट उसको आर्टरीज के जरिए बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लड वेसल का टॉपिक समझ में आया हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।